बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और मैं जो हूँ महानूर को वही चाय ब्रेड दे रही हूँ, टी ब्रेड। जो खाना चाहती है फिर वही दे देती हूँ। और क्या करूँ, बड़ा कुछ ट्राई करती हूँ लेकिन उसका अपना मूड होता है। कभी उसने बाहर से रोटी खानी होती है, कभी उसने खुबूस खाना होता है, कभी घर की खानी होती है। तो अभी वो चाय ब्रेड पे ही मान रही थी तो मैंने कहा वो उसे बना देती हूँ मैं। और आप लोग सुनाएं कैसी गुजरी आपको। लास्ट मैंने जो वीडियो बनाई उसमें रेंट्स का बताया। मुझे अंदाज़ा था, लोगों को इतना आइडिया नहीं है अजमान के बारे में, क्योंकि लोग समझते हैं कि अजमान बिल्कुल गांव की तरह है, विलेज है, वहाँ कुछ भी नहीं है। शायद इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मैं आपको बीच में बताती हूँ ना अजमान की जगह, ये ग्रॉसरी वगैरह और ये सब चीज़ें, तो ये अजमान में ही हैं, ऐसी बात नहीं है। वैसे मैंने देखे हैं लोग व्लॉग्स बनाते हैं लेकिन कह दुबई देते हैं, लेकिन असल में जब उनसे पूछा जाए ना कि आप कहाँ रहते हैं तो वो कहती हैं रासल हैमा, शारजा या और कोई जगह। लेकिन दुबई में असल में वो होती नहीं है। कम लोग, ये कम ही हैं जो दुबई में होते हैं, लेकिन वो व्लॉग्स में शो नहीं करते। मतलब दुबई तो वैसे घूमने जा सकते हैं ना, आप कोई फुजैरा में रहता है या रासल हैमा, जैसे हम अजमान से दुबई अक्सर घूमने चले भी जाते हैं। लेकिन आजकल वैसे हम जब से कोरोना बढ़ा है ना, ज़्यादातर अजमान में ही घूमते हैं। तो इसलिए मुझे बड़ी हैरत होती है। एक औरत का मैं व्लॉग देखती थी, वो हर वक्त यही लिखती थी दुबई में रहती हूँ, दुबई में ये है, दुबई में वो है। तो एक दिन उसने बताया कि मैं शारजा में रहती हूँ, तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा शायद दुबई का लिख के लोग ज़्यादा देखते हैं और किसी चीज़ को देखना नहीं चाहते, शायद उसकी मजबूरी भी हो लिखना। लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैं तो अजमान ही लिखूँगी, क्योंकि अब बहुत सारी दुबई वाली आ गई हैं ब्लॉगर्स। अब अजमान का भी लोगों को पता चलना चाहिए। अल्लाह ने चाहा, जैसे दुबई का चल गया चैनल, तो अल्लाह ने चाहा तो मेरा भी चल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और मैंने चाय ब्रेड ये बना ली है, महानूर को खिलाऊँगी। और ये जो चीज़ ख़त्म हो जाती है ना, मैं लिख लेती हूँ साथ साथ ही। किचन में ही मैंने पेन और पेपर, यही जो लिस्ट होती हैं पड़ी हुई रिसिप्ट्स, उन्हीं में लिख लेती हूँ और फिर मैं ये ले आती हूँ करीब से जो होता है। तो जब इसके महानूर के पापा घर होते हैं तो मैं फिर इसको छोड़ कर घर पे, तो फिर घर करीब से अगर चीज़ें लानी हो ना, घर के पास ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो फिर जो ऑफ़र आती है ना, ऑफ़र डेज़ पे अगर वो घर हो तो मैं ऑफ़र वाली चीज़ें ले आती हूँ। ये बिस्किट्स वगैरह और ये चॉकलेट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो खाना ही होता है सबने ही, तो थोड़ा बहुत तो रखना ही पड़ता है घर में। ऑफ़र में होती हैं तो फिर मैं ले आती हूँ। और कोई नई चीज़ भी ट्राई कर लेते हैं कभी कभार। बटर और दूध महानूर का ख़त्म हो गया था, वो ले आई थी मैं। टिशू रोल ले आई थी, करीबी होता है यहाँ पे। ये फ़ायदा है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे का बंदा वेट करता है तो अच्छी चीज़ है, ऑफ़र में मिल जाती है जो हम सोच रहे होते हैं, और काफ़ी सस्ती मिल जाती है। बाज़ औक़ात तो इतनी ज़्यादा सस्ती होती है, लेकिन ज़्यादातर तो सस्ती होती है, नॉर्मल सस्ती होती है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ज़्यादा ही सस्ती होती है और अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो फिर मैं ले आती हूँ। और फ्रूट्स भी थोड़े ले आती हूँ। बनाना खा लेते हैं हम शौक़ से, वैसे भी बनाना जो है ना वो खा लेने चाहिए। महानूर को भी कभी कभार खिला देती हूँ। और ये प्राइस वगैरह भी मैं अभी शेयर करती हूँ आपसे। मैंने कहा पहले मैं चीज़ें दिखा देती हूँ तो आराम से बैठ के आपसे प्राइस वगैरह शेयर करती हूँ। जी, और जो मैं चीज़ें लाई थी मैंने कहा मैं उसकी प्राइस आपको बता दूँ।
जो टिश्यू रोल हैं वो थे जी तकरीबन 14 दिरहम के। ब्रेक चॉकलेट 11 की, 2 डिब्बे थे ऑफ़र में जो मैंने आपको अभी दिखाए थे। ये क्या है? हाँ, ये कैडबरी प्लेन चॉकलेट है, प्लेन सिर्फ मिल्क चॉकलेट, वो तकरीबन 950 10 की ही समझें। ये सोया सॉस था, चाइना का ये अच्छा सोया सॉस है, तकरीबन 2.5 दिरहम का ही समझें आप। बनाना चिकीटा ये ऑफ़र थी, 5 दिरहम पर केजी थे, वैसे 5 के ही आए तकरीबन। बटर लिया था मैंने, क्या नाम है, सील का, वो भी ऑफ़र थी, 200 ग्राम के 2 थे छोटे वाले। डाइजेस्टिव मिल्क चॉकलेट थे, 2 डिब्बे थे 15 के, नो प्लीज़। और पिकअप चॉकलेट थी, 3 पैक थे, वो छोटे छोटे हैं, वो 4.5 के तकरीबन। और जो वेफल स्टिक थी जो मैं बता रही थी चॉकलेट की, वो एक थी 3 दिरहम की, वो 3 मैंने ली थी। एक मैंने वहीं खा ली थी, टेस्ट की थी, मैंने कहा देख लूँ खा के, पता नहीं कैसी हो। और डाइजेस्टिव मिल्क जो छोटा पैकेट, उसमें 2 पीस होते हैं, 2 बिस्किट के पीस होते हैं, बस वो थे 2 के, तकरीबन 1.5 के। और लोकर वेफ़र मिल्क वेफ़र बिस्किट जो है वो इतने 2.5 के, तकरीबन 2.5 से थोड़े ऊपर हैं। और नीडो जो था 3+ 400 ग्राम, वो इतने का। तो टोटल मेरा इतना 111.43 इतना बिल बन गया। तो ये हालांकि इतनी कोई ख़ास ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, लेकिन फिर भी देखें इतना लग जाता है, तो ऐसे हो जाता है जी। और ये चॉकलेट है जो बिल्कुल ब्रेक की तरह है टेस्ट में, और मतलब ब्रेक की तरह तो है ही, मैं वैसे कह रही हूँ किटकैट की तरह है, तो किटकैट की तरह है बिल्कुल। और नाम इसका ब्रेक है, और टिफ़ैनी की बहुत मज़े की है बिल्कुल। किटकैट तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन ये सही है, मतलब रीज़नेबल प्राइस है, सस्ती मिल जाती है। ऑफ़र में 2 डिब्बे मैंने आपको बताए थे, आई थिंक 10 के मिल गए थे। तो उसमें काफ़ी चॉकलेट्स थी 4 फिंगर्स वाली। तो महानूर और मैं अभी खा रहे हैं, देख रहे हैं, बिल्कुल ये किटकैट जैसी है, कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं है, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम वही है। तो आप लोग भी ट्राई करें, अगर आप लोग के पास है अवेलेबल, मतलब हर जगह से तो शायद नहीं मिलती, लेकिन मिल जाती है ज़्यादातर जगहों से, तो ट्राई करें, ये बिल्कुल किटकैट जैसी है। और हमने सोचा कि हम लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं जी। और मैंने बात करनी थी FBR की। FBR इनकम टैक्स रिटर्न, आपको पता है आजकल कितना ज़रूरी है और कितना हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल, और सबके लिए बहुत ज़रूरी हो गया ये करना, और करना चाहिए भी। मैंने भी जो इन्फॉर्मेशन ली है अपने हस्बैंड से ली है, ऐसी तो बहुत सारी वीडियोस बनी हैं जिनमें बताया हुआ है, लेकिन काफ़ी गलत वीडियोस हैं। उनमें जब आप रिसर्च करें, उनके अंदर घुसें, तो आपको पता चलता है कि काफ़ी कुछ उन्होंने झूठ बोला हुआ है। तो मैंने जो जितनी नॉलेज मेरे पास है, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, वो मैंने अपने हस्बैंड से सारी कलेक्ट करके लिखी थी, और वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। FBR इनकम टैक्स रिटर्न देना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शॉप्स को सेल्स टैक्स रिटर्न फ़ाइल करना होता है। ये आप ऑनलाइन कर सकते हैं। FBR IRS वेबसाइट है, FBR IRIS वेबसाइट, ऑनलाइन आप खुद कर सकते हैं, लेकिन इसको समझने में कुछ टाइम लगता है। मेरे हस्बैंड को कोई 10 दिन लग गए थे इसको समझने में, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। हमारे पाकिस्तान में तो लॉयर्स को किया हुआ है ना, इनको अथॉरिटी दी हुई है, लेकिन आप अगर खुद ट्राई कर रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है कि आपको खुद पता होना चाहिए हर चीज़ का। फाइलर बनने के लिए बहुत फ़ायदे होते हैं, फाइलर बनने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। उससे आप
आपकी जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं उन पे कम टैक्स लगता है। आपने घर, प्रॉपर्टी, गाड़ी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेना हो यहाँ से कोई भी, तो कम टैक्स लगता है आपको। अगर आप नॉन फाइलन हैं तो आपको फिर ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा इन चीज़ों पे, प्रॉपर्टी वगैरह पे। और वैसे भी जो आप ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हैं उस पे भी कम टैक्स लगता है। जो हम मतलब ये रेमिटेंस मनी भेजते हैं या कुछ भी हम करते हैं, और जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं जो बैंक से रेमिटेंस करते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल उनको ज़ाहिर है शो करना पड़ेगा, जो भी क्राइटेरिया होगा थ्रू प्रॉपर चैनल भेजेंगे तो उस पे भी जो टैक्स है वो कम लगता है, बल्कि लगता ही नहीं है, उनको टैक्स शायद नहीं लगता, यही रूल है। प्रॉपर बैंकिंग चैनल से अगर वो करें, प्रॉपर बैंकिंग चैनल से अगर प्रॉपरली नहीं करेंगे तो फिर टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों ने भी जो प्रॉपर बैंकिंग चैनल से कि मतलब ये ट्रांजैक्शन है, मैंने पैसे ऐसे डलवाए थे, उसकी रिसिप्ट थी, निकलवाने की रिसिप्ट थी, तो 1 मंथ का ही आजकल यही रूल यहाँ चल रहा है कि 1 महीने के मतलब ड्यूरिंग द मंथ आपने जो पैसे ट्रांसफ़र किए हैं अपने बैंक में और वही पैसे निकलवाए हैं आपने, तो फिर आप थ्रू प्रॉपर चैनल आप किसी भी जैसे एक्सचेंज से भिजवा रहे हैं तो आपको उसमें कोई टैक्स नहीं लगता, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम भेज सकते हैं। और हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी को ना थ्रू बैंक भेजना चाहिए, उससे ये होता है कि पाकिस्तान को फ़ायदा होता है। इस तरह हम कैश में डॉलर्स वगैरह जो ले जाते हैं उसके लिए भी ज़ाहिर है हम लोगों को रिपोर्ट करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि क्या प्रॉपर चैनल है, किस तरह से ये पैसे आए हैं आपके पास। और ज़्यादा कैश भी आपके लिए लेके जाना वैसे भी ख़तरनाक है, और इस तरह ही हमें करना चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी को थ्रू बैंक हमें भेजने चाहिए पैसे, ताकि उससे ये हो कि आपके मुल्क को फ़ायदा होगा। इजी लैंग्वेज में आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि कोई भी मेरी वीडियो देखे, कोई गांव वाला, कोई भी विलेज वाला, तो उसके लिए भी समझने में आसानी हो। अब तो बैंक में भी फाइलर होना बहुत ज़रूरी है। फाइलर होने के लिए, फाइलर होंगे तो आपको वो बैंक वाले पैसे डिपॉज़िट करेंगे, वरना इस तरह तो आपको आप अपनी सोर्सेज नहीं ना जब तक दिखाएंगे, मतलब कोई ज़रिया नहीं दिखाएंगे कि किस ज़रिए से पैसे आए हैं, उसके लिए कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होगा, तो फिर आपके पैसे डिपॉज़िट भी नहीं वो करेंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लोग तो वैसे भी थ्रू लॉयर कर रहे हैं आजकल, तो यही है कि और वैसे भी सुना है कि अब जो FBR इनकम टैक्स है जो एक्सटेंडेड डेट बता दी है उन्होंने, आई थिंक सो 3 दिसंबर तक ही बता दी है। तो आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है, आप लोग इसमें थोड़ी रिसर्च ज़रूर करें। और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं बिल्कुल सही और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे रही हूँ आपको, आप इससे कर सकते हैं और अपनी सोर्सेज़ को डॉक्यूमेंटेड बनाएं। क्योंकि मैंने देखा पाकिस्तान में काफ़ी जो बिज़नेस हैं जो इसी तरह मतलब ओरली मतलब इसी तरह चल रहे हैं, इतने पैसे दिए, इतने पैसे ले लिए। काफ़ी लोगों को मुश्किलात हो रही हैं क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है कि इतने पैसे मैंने उससे लिए हैं, दिए हैं। कुछ बिज़नेस ऐसे ही चल जाते हैं जो लिखा हुआ हाथ का होता है, उसी से मतलब लिखा भी नहीं होता, तो ऐसे ही मैंने फ़लाने इतना माल आया मेरा तो मैंने ऐसे ही पैसे दे दिए और ऐसे ही ले लिए, मतलब ट्रस्ट के बंदे होते हैं तो वो ऐसे ही कर लेते हैं। तो अब ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन जो मतलब पिछले सालों का इस तरह जिनके पास पैसा पड़ा हुआ है उनके लिए मुश्किल हो गई है। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि आप जो भी आपके पास ऐसे पैसे पड़े हुए हैं वो आप प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करें, तो उसके लिए अच्छा आपको आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें तो इसमें आपको फ़ायदा होगा, हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा। और जो यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी रह रहे हैं, मुझे उन पे ये चीज़ होती है कि आप प्रॉपर्टी भी आप ख़रीदें ना तो प्लीज़ अपने मुल्क में ख़रीदें, आप उसका ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि आप लोगों ने यहाँ तो रहना नहीं है ना, तो आप जब जिस जगह पे आपने इतना रहना ही नहीं है आपने, तो क्या फ़ायदा यहाँ पे ख़रीदने का। ज़ाहिर है आपके पास नेशनलिटी नहीं है, आपने नहीं रह सकते, आप रह भी लें आपके बच्चे नहीं रह सकते, तो आप यहाँ पे इस तरह इन्वेस्ट करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है आपको। तो इसलिए मैंने ये आपके साथ शेयर करना था, जो भी मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। और अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन हो रिलेटेड टू FBR तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अपने हस्बैंड से ही मतलब पूछ के आपको बताऊंगी। इतनी तो मुझे खैर ख़ुद भी कोई इतनी नॉलेज नहीं है, मैं हाउसवाइफ हूँ तो मुझे कोई इतना पता नहीं है। तो मैंने उनसे बस इंफॉर्मेशन ले के इस तरह के तो मैंने लिख लिया था और मैंने कहा चलो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो जितना भी मुझे पता है तो बस मैंने आपको बता दिया।
और बस ये यहीं तक था मेरा व्लॉग, और बस मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।